कभी भी आपसे पहले अगर कोई पहुंच रही है चीज किसी के सामने, तो वो है आपका नाम, आपका प्रभाव। आप सामने भी बैठे हैं, या मैं कहूं आज का युग भी ऐसा युग है कि आप सामने नहीं भी है ना, केवल कॉल पे भी बात कर रहे हैं किसी से, तो आपकी वाणी है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वह वाणी अच्छी हो तो आपके वारे न्यारे कर सकती है। केवल आपकी वाणी ही आप पे बहुत कुछ असर लेकर के आ सकती है। आज के समय में ये लाभ भी दिलवाती है। आज के समय में वाणी से बहुत कुछ हो जाता है, और कहा भी गया है ना ये वाणी के लिए ही कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, वही चीज है। कन्या लग्न के लिए बात करें, मंगल ग्रह निम्न अवस्था में क्या प्रभाव लाएंगे, और सूर्य ग्रह भी इसी समय में निम्न अवस्था में हो रहे हैं। मंगल ग्रह फर्क बस इतना ही है, मंगल ग्रह 20 अक्टूबर से ये होंगे निम्न अवस्था में, और सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर से होंगे। 17 अक्टूबर से ठीक एक महीने के लिए सूर्य ग्रह रहेंगे, और मंगल ग्रह 20 अक्टूबर से 21 जनवरी लगभग 3 महीने के लिए अपनी नीच की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इतना लंबा क्यों? क्योंकि इसी समय में मंगल ग्रह वक्र अवस्था को भी प्राप्त करेंगे, वक्री हो जाएंगे, इसलिए यह समय थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। देखो, सबसे पहले सूर्य को समझ लो, क्योंकि पहले तो सूर्य होना है। सूर्य आपके लिए, चाहे बुध ग्रह जो आपके राशि स्वामी है उसका मित्र है, शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए जब भी बात करोगे तो सूर्य 12वें भाव का स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी अगर निम्न का हो रहा है तो प्रभाव देगा ही देगा, और यह निम्न के ही प्रभाव देगा, अच्छे नहीं देगा। ये देगा तो निम्न प्रभाव। निम्न प्रभाव क्या होंगे? क्योंकि यह द्वितीय भाव में हो रहा है, दूसरे भाव में हो रहा है। यहाँ पे पहला अगर आंख बंद करके भी दूसरे भाव के लिए अगर पूछेंगे तो सबसे पहला शब्द ही वाणी का आएगा, और वाणी में अग्रेशन देगा, वाणी में गुस्सा देगा, वाणी आपकी क्रूर करवाएगा। ना चाहते हुए जो शब्द आप नहीं बोलना चाहते वो बोलने पे मजबूर कर देगा। आपके आसपास में सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाए कि आपको वो शब्द बोलने पड़े जो आप नहीं बोलना चाहते थे, वाणी क्रूर नहीं करना चाहते थे। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। एक तो ये चीज अपने को क्लियर और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे कोई तरह का संशय ही नहीं है इसके मामले में, तो वाणी के मामले में। अब क्योंकि सूर्य है वह निम्न का हो रहा है, खर्चीला स्वभाव का ग्रह, क्योंकि 12वें भाव से आप खर्चा देखोगे ना कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, और दूसरे भाव से क्या देखेंगे? दूसरे भाव से धन देखेंगे। खर्च करवाने वाला ग्रह है अगर धन के भाव में जाकर के निम्न का हो रहा है तो खर्चे भी करवाएगा, यह खर्च भी बढ़ाएगा आप पे, कर्ज भी बढ़ाएगा, खर्च भी बढ़ाएगा। दोनों ही चीजें यहाँ पे कन्या राशि के लिए मुझे बड़ा अफसोस है, या मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये बताते हुए कि सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। यहीं से चिंताएं भी देता हुआ यह नजर आएगा। अब ये ना समझें कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये संभावनाएं बनी है। क्योंकि इवेंट कोई भी होगा तो वो होकर के रहेगा, उसकी इंटेंसिटी को अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इवेंट को रोका नहीं जा सकता। और एस्ट्रोलॉजी को आप केवल गाइडेंस समझ करके चलें। आपको पता है कि सामने आप गिर सकते हैं, और पहले ही संभल जाए ना। अपने को पता है कि सामने फिसलन है, अपन जहाँ पे चल रहे हैं वो सरफेस चिकना है, फिसलन है, वहाँ पे स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और फिर भी अपन तेज चलेंगे तो प्रॉब्लम ही आएगी ना। और कोई अपने को बता दे हाँ सामने चिकनाइट है, चिकनाहट ज़्यादा है, संभल के चलेगा, तो हो सकता है अपन गिरे तो सही लेकिन चोट कम लगे। बात यही है, यहाँ पे आपको प्रभाव तो देंगे ये, अगर पहले ही संभल जाएंगे तो इतने बुरे परिणाम नहीं आएंगे। बात यहाँ तक मैंने सूर्य की। मंगल की बात समझो। मंगल ग्रह आपके लिए कैसा ग्रह है? मंगल ग्रह अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव का कारक है। अब अष्टम भाव का कारक ग्रह अगर वह निम्न का हो रहा है लाभ भाव में, तो वो क्या करेगा? लाभ तो दिलाएगा,
लाभ तो नो डाउट ये लाभ को रोक नहीं सकता, लाभ भी दिलाएगा ये, लेकिन लाभ में परेशानियां भी आएगी। जो काम कर दिया, जिस समय पर आपको लाभ मिलना था, आपने पूरे महीने आपने काम किया, आपकी सैलरी 1 तारीख को आनी थी, वो 1 को नहीं आएगी, फिर वो लेट होकर के आएगी। लाभ तो आएगा लेकिन लेट होकर आएगा। यह सबसे बड़ा यहाँ पे चीज अपने को समझ में आती है। प्लस ये मंगल जो है आपके सम्मान में जरूर कमी लेकर के आएगा। कोई ऐसा आप किसी को वादा कर दें, किसी को कोई वादा कर दिया जो निभा नहीं पाए, और उसका ब्लेम फिर आपको यह मंगल दिलवा सकता है, क्योंकि है तो शत्रु, चिंताओं का कारक है, और चिंताएं कहीं ना कहीं आएगी तो सही। तो यहाँ से भी यह सम्मान में कमी जरूर देखने को मिलेगी आपको। अब यहाँ से कहाँ और प्रभाव मंगल लेकर के आएगा? मंगल के पास में भी 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि चौथी होती है, चौथे भाव पे। तो पहला जो प्रभाव होगा इसके बाद में वह भी आपके द्वितीय भाव आपके सूर्य पे ही दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ पे अर्जित धन को भी यह खर्च करवाने का, जैसे सूर्य के प्रभाव थे वैसे ही लगभग यहाँ पे इसी के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। 3 महीने आपको धन अर्जित करने में समस्या यह दे सकता है। ये तो मैंने बुरे प्रभाव बता दिए। अब अच्छे प्रभाव भी है इस मंगल के। अच्छे प्रभाव क्या होंगे? अच्छे प्रभाव आप पे यहाँ से 7वीं दृष्टि में अच्छे प्रभाव लेकर के आएगा। क्यों लेकर के आएगा? क्योंकि आपका 7वीं दृष्टि आप देखोगे पंचम भाव पे। प्रेमी प्रेमिकाओं के झगड़ा लगवाने का काम मंगल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है इसमें इतनी पोटेंशियल। आपके संतान को लेकर के भ्रमित कर सकता है, संतान को परेशान कर सकता है, यहाँ पे पोटेंशियल है मंगल के पास में। ज्ञान में दिक्कत कर सकता है पोटेंशियल। लेकिन यह जो नीचता है मंगल की, यह भंग हो रही है यहाँ पे। कैसे? क्योंकि बृहस्पति अभी के समय में आपके वक्र अवस्था, भले ही वो अटके कामों को है ना वह निकालती है। वक्र अवस्था जो होती है बृहस्पति की, अटके हुए काम बढ़ जाते हैं आगे। तो बृहस्पति पोजीशन अच्छी लेकर के बैठा ना आपके लिए। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ पे, जब भी कोई नीच का ग्रह हो उस पे या तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या जहां उसकी दृष्टि पड़ रही वहां पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो यहां पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होना ही यहां पे यह दर्शा देता है कि पंचम भाव की समस्याओं को नहीं होने देगा। पंचम भाव में आपको, मैंने कहा प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा लगवा सकता है ना, मंगल लगवा सकता है, लेकिन बृहस्पति लगाने नहीं देगा। कोई समस्या बना रहा है मंगल, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं से बीच में आकर के आपकी समस्याओं का समाधान भी कर देगा। ज्ञान की बात की मैंने, ज्ञान का तो खुद देवता बृहस्पति है, ज्ञान का तो खुद वही एक स्रोत है, सबसे बड़ा वृद्धियों का स्रोत है। तो यहाँ किसी प्रकार से ना धन से, ना प्रेम से, ना आपके संतान से, ना आपकी इच्छाओं से कहीं से भी परेशानी नहीं देने देगा बृहस्पति। तो ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये हो गया, बुरा प्रभाव मंगल ने नहीं दिया, या कहूं बृहस्पति ने बुरा होने नहीं दिया आपके लिए। अब यहीं से अपन आगे बढ़ते हुए चले, 8वीं दृष्टि मंगल की, वह आपके शनि पे आ रही है, षष्ठाष्टक योग बना रहा है। अब यहाँ पे शनि खुद के घर में है, चाहे कितना भी नीच का कोई ग्रह हो जाए, अगर वो आपका मित्र ग्रह खुद के ही घर में बैठा है तो बुरे परिणाम यहाँ पे भी नहीं देने देगा। शर्त एक रहेगी, सेवा भावी रहना पड़ेगा। शनि को ठीक करने के लिए आपको निस्वार्थ सेवा का ही सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये बहुत 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 जरूरी है। जॉब में प्रॉब्लम नहीं देगा, शत्रु से प्रॉब्लम नहीं देगा, आपको बीमारी नहीं होने देगा, या हुई भी सही तो शनिदेव उसको बहुत जल्दी ठीक भी कर देंगे। तो बुरे परिणाम यहाँ पे भी नहीं। मंगल केवल और केवल आपको 2 जगह पे बुरे परिणाम दे रहा है, जहाँ पे वो बैठा है वहाँ से भी लाभ नहीं खा रहा है, वहाँ से इज्जत खा रहा है वो। दूसरा परिणाम आपको जहाँ चौथी दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पे सूर्य खुद नीच का, वो ही जगह पे आपको बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुटुंब में झगड़ा लगवा सकता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या उपाय करोगे? मंगल ग्रह से रिलेटेड दान करना चाहिए।
भगवान हनुमान के सामने गुलाब के पुष्प समर्पित करने चाहिए, अच्छा उपाय है। मंगल ग्रह से रिलेटेड मसूर की दाल, जो लाल दाल होती है, वह आप मलका मसूर जिसे बोलते हैं वह दान करें, अच्छा उपाय है। रिजल्ट भी आपको अच्छे दे करके जाएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया। अब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको करना ही है ये। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं, केवल व्हाट्सअप मैसेज करें। ये व्हाट्सअप नंबर है, केवल व्हाट्सअप मैसेज करके अपना शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।